घने कोहरे का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कोहरे का असर भी ट्रैफिक पर भी अब देखने को मिल रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही। कोहरे से ट्रेनों के संचालन पर भी असर हो रहा है। ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ने वाली है। आज से शीतलहर में बढ़ोतरी हो सकती है और इसके बाद 5 तारीख से दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की आशंका जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ गई। पूरा उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में आ चुका है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि शीतलहर की वजह से लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। तो शीतलहर लगातार अपना प्रकोप जो है वो बरपाती जा रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ जो है वो गिर रही है और स्नोफॉल होने की वजह से इसका सीधा असर जो है देखने को मिल रहा है मैदानी इलाकों में। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा तड़के सुबह से ही छाया रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है। ट्रेनें काफी देर से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कोहरे ने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को चरमरा दिया है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है सड़कों पर चढ़ने वाले वाहनों पर पड़ रहा है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद से राजस्थान का मौसम अब सर्द बन चुका है। प्रदेश के कई जिले कोहरे के आगोश में आ चुके हैं। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जयपुर में कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। शीतलहर लोगों में कपकपी छुड़ा रही है। वहीं श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। जिले में विजिबिलिटी लगभग 0 है। 0 विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालक अच्छे खासे परेशान है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी देखी जा रही। कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रह सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों में भी दिख रहा। उत्तर भारत में यूपी, दिल्ली समेत पूरे इलाके ठंड के आगोश में। बर्फबारी से पहाड़ों में सफेदी छाई हुई है। शीतलहर मुश्किल खड़ी कर रही है, तो वहीं मैदानों में भी ठंड का असर दिख रहा है। नए साल की शुरुआत में उत्तर भारत में कपकपाने वाली ठंड पड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर चल रहा है, तो वहीं राजधानी दिल्ली, लखनऊ सहित पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में तापमान -10 डिग्री जा चुका है। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी। वादियां पूरी तरह बर्फ की आगोश में है, जिसकी वजह से बिजली, पानी की सप्लाई में दिक्कतें भी आने लगी हैं। लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुँचे हुए हैं, जो बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का मौसम आगे भी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। एवलांच की भी चेतावनी जारी की गई है। पूरी घाटी में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। बर्फबारी से कई रास्ते बाधित हैं। मुगल रोड में बर्फ गिरने से यातायात बहाल होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कश्मीर के अधिकांश जिलों में दिन का पारा भी सामान्य से 3 से 6 डिग्री गिरकर 2 से 5 डिग्री तक चल रहा है। लेह में न्यूनतम तापमान -11 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में -8.4, काजीगुंड में -7.5, श्रीनगर में -3.5 डिग्री तक चला गया। बांदीपोरा में भी मौसम खराब चल रहा है। बर्फ ने सड़कों पर डेरा जमा लिया है। मोटी मोटी परत बिछी हुई है। घर बर्फ से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन रही है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग खुश हैं, क्योंकि इस बार समय पर बर्फबारी हो रही है।
जिससे सेब की पैदावार भी अच्छी हो सकेगी। बात कुपवाड़ा की भी करते हैं, जहां बर्फबारी के बाद कई सड़कें जम गई हैं। सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन कुपवाड़ा में लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप बर्फबारी के बाद से गुलजार है। सैलानी बड़ी तादाद में पटनी टॉप पहुँचे और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। बर्फबारी को देखकर सैलानियों की चेहरे खिल उठे। वहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर कारोबारी भी खुश हैं। मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और शीतलहर ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। श्रीनगर के डल झील का कुछ हिस्सा जमा हुआ है। हालांकि झील में कुछ हिस्से में शिकारे चल रहे हैं। मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अराउंड माइनस तो नहीं, बट 0 के आसपास तो होगा टेम्परेचर। तो अच्छी खासी ठंड है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 6 दिन से तो हमें स्नोफॉल तो देखने को मिला नहीं, बट हम लोग होप कर रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिल जाए। बट जब हम सो के उठे तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ वाइट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। एंड मैं दिल्ली से आया हूँ, तो हमेशा से ड्रीम था कि कश्मीर एक्सप्लोर करूँगा कभी। सो यहाँ आए एंड ड्रीम, मतलब सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा। डोडा में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान माइनस में जाने से वाटरफॉल ही जम गया है। वहीं जगह जगह जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़क, मकान की छत और पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। एक तरफ पहाड़ों में भारी बर्फबारी दिख रही है, तो वहीं मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत में भीषण ठंड का असर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा असर है ठंड का। ठंड में हाथ ही सुन पड़े हैं, हाथ काम ही नहीं कर रहा, इस करके काम हो नहीं रहा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे सब आग ताप रहे हैं और चाय पी रहे हैं। उठे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आग के बिना तो मतलब ऐसा है कि बाहर तो बड़ा मुश्किल है, ऊपर से हवा भी चल रही है। हालात गंभीर है, बहुत ठंड, कोहरा भयंकर चल रहा है। किस तरह का कोहरा? भयंकर वाला है। किस तरह की परेशानी हो रही है कोहरा से? बच्चों को छोड़ने में, आने जाने में ठंड तो काफ़ी है ही है। दिल्ली में कम विजिबिलिटी की वजह से हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। कोहरे की वजह से विमानों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। यूपी, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब कोहरे की आफत आने वाली है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अगर कोहरे का असर बढ़ेगा तो उसका असर भी राजधानी दिल्ली में दिखेगा। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे हूँ और इंडिया गेट पे यहाँ देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी बेहद कम है। यहाँ पर देखा जा सकता है विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली की सर्दी की अगर बात करें तो लोग आनंद ले रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरा भी अपने पांव जमा रहा है। अयोध्या सुबह सुबह कोहरे से ढका हुआ दिखाई दिया। कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात भी प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। अभी कुछ दिन शीतलहर का दौर इसी तरह चलता रहेगा, जिससे ठंड अभी और इम्तिहान लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर घाटी बर्फबारी के बाद से गुलजार है। पूरी घाटी इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। गुलमर्ग में तो बर्फबारी से वादी का नजारा ही बदल गया। जिसने भी घाटी के इस नजारे को देखा बस देखता ही रह गया। चेहरे पर खुद ब खुद एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। गुलमर्ग में पेड़ों से लेकर मकानों की छतें बर्फ से लद चुकी हैं। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी लगातार गुलमर्ग आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई और इसी वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा।
तो ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घाटी को किस तरीके से बर्फ़ ने अपने आगोश में ले लिया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है और जो पर्यटक जो हैं यहाँ घूमने के लिए गए हुए हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ़ की मोटी चादर बिछ चुकी है, जिसकी वजह से जो वाहन है वो स्लिप कर रहे हैं। जहां एक तरफ बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती दोगुनी कर दी है, वहीं लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक महिला और उसके नवजात बच्चे को अस्पताल से घर तक चारपाई पर लेकर उसका परिवार पहुंचा। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमने की वजह से अस्पताल से घर तक गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, इसलिए महिला और उसके नवजात बच्चे को परिवार और गांव वाले चारपाई पर ही लिटाकर घर लेकर पहुंचे। तो कुपवाड़ा से तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए किस तरीके से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है भारी बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन चुकी है, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से वाहन जो है घरों तक नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में जो बीमार हैं या किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी हो रही है तो सड़क मार्ग का जो रास्ता है वो अपना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जो है वो बिछी हुई है, जिसकी वजह से लोग पैदल ही अब यात्रा करने पर मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो चुका है। पिछले 5 दिन से मुगल रोड बंद है, तो पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाली सड़क 29 दिसंबर से बंद है, जिसकी वजह से सैलानी भी घाटी में फंस चुके हैं। हालांकि BRO की कई टीमें सड़कें खोलने के काम में जुटी हुई हैं और इसके लिए मशीनों की भी मदद लगातार ली जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर एक प्लेन जो है बताया जा रहा है वो क्रैश हो चुका है। एक इमारत की छत से प्लेन टकरा गया। हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 18 लोग घायल हैं। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। उस वक्त कैलिफोर्निया में हड़कंप मच गया जब बताया जा रहा है कि इमारत की छत से एक प्लेन टकरा गया और उसके बाद वो क्रैश हो गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यही वो लाल घेरे में जो आपको दिखाई दे रहा है, यही वो स्थान है जहां से बताया जा रहा है कि प्लेन जो है वो टकराया था और उसके बाद वो क्रैश हो चुका है। इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 18 लोग घायल हैं और जो ये धुआं उठ रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां का माहौल और परिस्थितियां कितनी विकट रही होंगी, जिसकी वजह से हड़कंप मच गए। देखिए किस तरीके से आग का गुबार जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है इमारत के ऊपर से। प्लेन टकरा गया इमारत की छत से, इसी वजह से हादसा हुआ है। 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी स्थिति कैसी है, जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए ये बड़ा प्लेन हादसा अमेरिका के कैलिफोर्निया में देखने को मिला है। एक इमारत की छत से प्लेन टकरा गया, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया है। यूपी की सियासत में तो वैसे कई मुद्दे हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में हैं, लेकिन इस वक्त बुलडोजर पर सियासत भी खूब हो रही है। दरअसल नए साल पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बुलडोजर पर पोस्टर वार चल रहा है। पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, अब समाजवादी पार्टी पोस्टर पर पोस्टर लगा रही है। बीजेपी के पोस्टर में लिखा बुलडोजर से आई शांति, तो समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया बुलडोजर जाएगा गैराज में। देखिए क्या है बुलडोजर पर पोस्टर पॉलिटिक्स। यूपी में बुलडोजर पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त बुलडोजर पर जो पोस्टर वॉर चल रहा है वो सियासत का केंद्र बन चुका है। बीजेपी बुलडोजर को शांति का प्रतीक बता रही है, तो अखिलेश के नेता बुलडोजर को गैराज में भेजने की बात कह रहे हैं। जाहिर है आगे 2027 का चुनाव है और अगर बाबा बुलडोजर की रफ्तार बढ़ती रही तो विपक्ष के लिए 27 में भी संकट हो जाए, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार हमेशा चर्चा में रहती है। योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। कई दफा उनकी रैलियों में बुलडोजर का सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव हमेशा योगी आदित्यनाथ की सरकार की इस बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना करते हैं। कई दफा उनके बयान भी आ चुके हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के करीब ही समाजवादी पार्टी के एक समर्थक नेता ने
होर्डिंग लगा दी है जो खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए यह भी लिखा है कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। बुलडोजर में नहीं रह गया है कोई दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। तो कमोवेश वही भावना जो अखिलेश यादव के बयानों में देखी जाती है, अब उनके समर्थक और नेता होर्डिंग्स में दिखा रहे हैं। दरअसल नए साल पर जारी इस पोस्टर वॉर की शुरुआत बीजेपी के कार्यकर्ता ने की थी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ऑफिस के बाहर मुस्लिम बीजेपी नेता ने पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने पोस्टर में लिखा है अखिलेश के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अब अखिलेश का राज आएगा ही नहीं। 2012 से 2017 तक का जो समाजवादी पार्टी का सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता जंगल राज के नाम से उसको जानती है और अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज की वापसी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता का संकल्प है। जो अन्याय है पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पर, दलितों पर, अन्य पिछड़े वर्ग पे, मुसलमानों पे, ब्राह्मण समाज पे जो बुलडोजर की अनुचित कार्रवाइयां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई दी है, लेकिन ये बात भूलने की नहीं है कि आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है कि जो बुलडोजर का मुंह है गोरखपुर की तरफ हो। दरअसल बुलडोजर पर पॉलिटिक्स काफी पुरानी है। सरकार का मानना है कि जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, गुंडा माफिया जो भी हो उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कमान संभाले, बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बुलडोजर का एक्शन ऐसा हुआ कि विपक्ष की सियासत डगमगाने लगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से बुलडोजर का विरोध करती आ रही है और ये पोस्टर वॉर एक बार फिर उसी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में जिस जमीन को लेकर सियासत हो रही थी, वक्फ की जमीन होने का दावा किया जा रहा था, ओवैसी सवाल उठा रहे थे। उस पुलिस चौकी की जमीन का कोई दावेदार ही नहीं मिला है। संभल के डीएम ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा कि 1929 में बने वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिलहाल जारी सियासत के बीच देखिए संभल की ताजा रिपोर्ट। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच जारी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, वहां सनातन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। महमूद खान सराय में एक और कुआं मिला है। दावा है कि ये कुआं चामुंडा मंदिर का है, जो काफी समय से बंद था। प्रशासन ने अब इसकी खुदाई शुरू कर दी है। ये कुआं करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है। इधर संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाल दी गई है। सत्यव्रत चौकी के नाम से होर्डिंग भी तैयार है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर रात को छत डाली जा रही है और जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। जिस जमीन पर चौकी बन रही है उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही थी। अब डीएम का कहना है कि 30 दिसंबर को डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच के लिए एसडीएम और सीओ की जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ के संपत्ति खुर्द-बुर्द होने की जांच हो रही है। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है
उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और ईदगाह मस्जिद मथुरा जामा मस्जिद संभल के ताल्लुक से मैं उसका समर्थन करता हूं। दरअसल संभल पर सियासत कई दिनों से चल रही है। अब पुलिस चौकी निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस चौकी निर्माण को सपा सांसद ने भी सही करार दिया है। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ओवैसी पर निशाना साधा है। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। संभल की चौकी का मामला नहीं है, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये सब मुस्लिम वोट अपने पास कैसे आ जाए इसके लिए बोलते हैं और कोई बात नहीं है। भाई चौकी बनी है तो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस रहेगी, आपस में कोई विवाद न होगा, वहां पर अगर हुआ भी तो तुरंत पहुंच जाएगी। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हराना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हमारे लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि वो धार्मिक रूप से पढ़कर खाली उन्माद। वहीं ओवैसी के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इसमें ओवैसी के दखलंदाजी देना ठीक नहीं है। ओवैसी तो कहता है कि पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का है, तो क्या पूरा देश ही वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ जो जमीन है वो कल्कि भगवान की जमीन है और कल्कि भगवान की जमीन पर यदि कल्कि के भक्तों की रक्षा के लिए पुलिस चौकी बनाई जाती है तो कोई गलत नहीं है। पहले तो हमें कहना चाहेंगे उसबुद्दीन ओवैसी को कि वो जो भी बोलते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विष उगलने का प्रयास करते हैं समाज में। मुसलमान ही एक ऐसा धर्म है जो हर जगह हिंदुओं के सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों को मठों को कब्जा करके उसके ऊपर अपना वो बनाया हुआ है। फिलहाल संभल में प्रशासन अपना काम कर रहा है, खुदाई चल रही है। जिस रफ्तार में सनातन सबूत निकल रहे हैं उसी के पैरेलल सियासत भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रैनी से बड़ी खबर है। बताया जा रहा है वन विभाग की टीम ने टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। वन क्षेत्र में टाइगर को ले जाया जा रहा। टाइगर छिलके का वास स्थित एक मकान में मौजूद था। आशंका जताई जा रही थी कि जो टाइगर है वो किसी आवास में छिपा हुआ है। अब जानकारी सामने निकल कर आई है कि टाइगर छिलके का वास स्थित एक मकान में मौजूद था, उसे पकड़ लिया गया है, ट्रैंकुलाइज किया गया है। अब उसे जंगली इलाके में लेकर के जाया जा रहा है ताकि उसे वहां पर रिलीज किया जा सके। महत्वपूर्ण यह है कि टाइगर ST2402 ट्रैंकुलाइज किया गया है। वन विभाग की टीम इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसको जंगल में अब छोड़ा जाएगा। तो रैनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राहत की सांस जो है इलाके वालों ने ले ली है क्योंकि टाइगर को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम जो है लगातार इलाके में मॉनिटरिंग कर रही थी और टाइगर का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता नितिन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, टाइगर को कितनी देर पहले पकड़ा गया है जरा बताइए और किस इलाके में छोड़ा जाएगा? जी, जो इसका से निकला हुआ टाइगर था वो दौसा पहुंच गया था। दौसा पहुंचने के बाद में रैनी के जो है क्षेत्र में आया था कल, और कल से लगातार वन विभाग की टीम इसका पीछा कर रही थी इसको पकड़ने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन कल वन विभाग की टीम को बिल्कुल सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद में वन विभाग की टीम ने मौके पर ही डेरा डाला हुआ था और उसके बाद में आज ये जो चिल्की का पास स्थित एक मकान के अंदर जो है टाइगर घुस गया था और उसके बाद में उस मकान से जो है वन विभाग की टीम ने टाइगर को रेस्क्यू किया है और अब इसे वन क्षेत्र में ले जा रही है। लेकिन मौके पर जो DFO है सरिस्का के अभिमन्यु सारण और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की भीड़ भी लगी हुई है और टाइगर को रेस्क्यू करने के बाद में अभी टीम ने नहीं बताया कहां ले जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल टाइगर को रेस्क्यू कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।